तो जैसा कि गाइस आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं जो हूँ स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर हूँ और आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि स्टूडेंट अपने रिजल्ट्स देखने वाला है। वो देखने वाला है कि कौन सा मेरा एग्जाम अंडर रिव्यू है, मतलब एडमिन के पास रिव्यू में भी होता है, ठीक है। तो वो ये भी चेक कर सकता है कि अभी मेरा डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट, ठीक है। या फिर वो ये भी देख सकता है कि मैं किस एग्जाम में पास हूँ या किस एग्जाम में फेल हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट है जिसने 2 एग्जाम्स हैं और दोनों के अटेम्प्ट टाइम इसने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एग्जाम अंडर रिव्यू है किसके, एडमिन के, ठीक है। हालांकि मेरे को पता है कि ये मैंने स्टेटस 0 कर दिया था, हालांकि आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर्स में जिसमें मैं इनको अप्रूव्ड कर दिया था, ठीक है। पर मैंने वहां से स्टेटस इसका 0 कर दिया, जिससे अब ये पेंडिंग आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या करने वाला है, जो एडमिन है वो अप्रूव्ड करेगा, ठीक है। लाइक मैं अप्रूव्ड करता हूँ, ये जो बीच में है मैथ एग्जाम वाला, इसको मैं अप्रूव्ड करूंगा। हालांकि इसने अभी यहाँ पर क्या है, ये बोलता है स्टूडेंट नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस, ठीक है। इसने अटेम्प्ट नहीं किया और मैं इसे अप्रूव्ड कर रहा हूँ। ये अब बेसिकली मेल भेज देगा स्टूडेंट की मेल पर, कि इस स्टूडेंट की मेल पर भेज देगा कि अब आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये अप्रूव कर दिया एडमिन ने। तो अभी मैं जाता हूँ स्टूडेंट की मेल पर, तो इसकी जो स्टूडेंट की मेल है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी आया है करंट में मेल, ठीक है। तो हाई विस्मिसिंग यूर मैथ एग्जाम रिव्यू पास, सो नाउ यू कैन चेक योर रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अभी जो है इसका राउट सेटअप नहीं है, ठीक है। आज हमें इसका राउट सेटअप करना है, उस पर हमें वर्किंग करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राउट सेटअप कर लेते हैं। राउट्स में चलते हैं हम web.php के अंदर, और यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे बेसिकली स्टूडेंट राउट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो चेक स्टूडेंट नाम का लगा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो आपका राउट होने वाला है वो ये होने वाला है, जो कि रिजल्ट्स है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक मैं एग्जाम कंट्रोलर को ही यूज कर लेता हूँ। आप चाहो तो एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो, फिलहाल मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं मेथड नेम रख लेता हूँ लाइक रिजल्ट डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसका नेम भी मैं रख लेता हूँ रिजल्ट डैशबोर्ड, ठीक है। ये मैंने रख लिया है। अभी सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये एडमिन सॉरी स्टूडेंट के मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, ये वाला। यहाँ पर मैं एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ रिजल्ट्स के लिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ रिजल्ट डैशबोर्ड को। रिसोर्सेज व्यूज लेआउट्स के अंदर जाऊंगा, स्टूडेंट का लेआउट ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लेआउट के यहाँ पर आ जाते हैं हम। मैंने जो राउट यहाँ पर कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो रिजल्ट डैशबोर्ड मैंने कट किया। यहाँ पर मैं राउटर नेम पास कर देता हूँ लाइक इस तरीके से। तो राउट एंड देन आपका यहाँ पर नेम, ठीक है। यहाँ पर इसका मैं एफ ए वगैरह चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर रख देता हूँ लिस्ट। मेरे को बेसिकली नोटेड था, तो लिस्ट ए एल टी एंड देन यहाँ पर आपका क्या आ गया, रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट अपने रिजल्ट चेक कर सकता है। अभी एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा जिससे कि एरर ना शो, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज एंड देन फिर मैं करूंगा यहाँ पर सर्व सर। तो मैंने सर्व किया है, अभी प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अभी पर क्या है, वही आएगा 404 नॉट फाउंड, ठीक है। क्योंकि अभी सॉरी 404 क्यों आएगा, बेसिकली अभी ये आएगा ना मेथड नहीं बनाया, ठीक है। 404 तो तब आता है जब आपका राउट्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी हमें जो क्या करना है, रिजल्ट डैशबोर्ड नाम का जो आपका यहाँ पर आपने राउट में बनाया वही हमें ऐप HTTP एग्जाम कंट्रोलर के अंदर हमें जाना है, एग्जाम कंट्रोलर। एंड देन मैं यहाँ पर आ जाऊंगा लास्ट में, यहाँ पर मैं कोड करूंगा अपने कंट्रोलर का, ठीक है। पब्लिक सॉरी मेथड का पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका रियल डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी जो कि हमें अपने व्यू पर लोड करानी है, ठीक है। अभी हमें पता है हमने व्यू नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं अगर आपको डेटाबेस में जाकर के दिखाऊं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता है कि एग्जाम अटेम्प्ट होता है, तो एग्जाम अटेम्प्ट में जाता है यूजर, मतलब डेटा जो है आपका यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेम यूजर आईडी ने यहाँ पर तीनों अटेम्प्ट किए हुए हैं, आई थिंक हाँ दो, मतलब एक अटेम्प्ट किया हुआ है, सॉरी तीनों अटेम्प्ट किए हुए हैं, बट स्टेटस अभी 2 का पेंडिंग है और 1 का अप्रूव्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली ये तो आपका अटेम्प्ट हो रहा है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम आईडी की और एसोसिएशन मेरे रिलेशनशिप लगी हुई है ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर्स में लगाई हुई है मैंने, ठीक है। तो यूजर आईडी के बेस पर मैं यूजर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहूंगा कि यूजर की इन्फॉर्मेशन बताऊं कि यहाँ पर उसका स्टूडेंट का नेम हो। तो ऑलरेडी वो जानता है कि यहाँ पर मैंने ही एग्जाम दिया है, तो मैं क्यों उधर नेम शो कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या क्या शो कराने वाले हैं, लाइक मैं एग्जाम अटेम्प्ट को यूज करूंगा, एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करूंगा सबसे पहले तो इस एग्जाम अटेम्प्ट नाम की जो टेबल है मेरी ये वाली,
कि इसमें यूजर आईडी जो है मेरी होनी चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट लॉगिन है उसकी होनी चाहिए, ठीक है, उससे मैच करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा यूजर आईडी, और यहाँ पर मैं ऑथ का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ऑथ सॉरी ऑथ, यहाँ पर मेथड हमने यूज कर लिया डायरेक्ट, ठीक है, एंड देन यूजर और उसकी मेरी आईडी हो, मतलब जो करंट स्टूडेंट लॉगिन है उससे रिलेटेड उसको एग्जाम्स मिलने वाले हैं कि उसने क्या क्या एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम ये भी एसोसिएशन लगा देते हैं एग्जाम का, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एग्जाम का नेम चाहिए हुआ। एग्जाम का नेम मेरे को इसलिए चाहिए कि स्टूडेंट को शो कराना है कि किस एग्जाम का क्या आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम अटेम्प्ट नाम के मॉडल में जा करके दिखाता हूँ। एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर देख सकते हो ये एग्जाम नाम का रिलेशनशिप ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पर आईडी और एग्जाम आईडी के बेस पर लग रहा है, तो मैं इसको यूज यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम, और यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय रखूंगा, ऑर्डर बाय लाइक का आप रख सकते हो अपडेटेड एट, ठीक है, ऑर्डर बाय अपडेटेड एट रख दीजिए, क्योंकि अपडेटेड एट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है कब अपडेट हुआ, लाइक एडमिन ने जो है यहाँ पर अपडेट किया होगा, तो इस तरीके से मतलब जो भी आप अपना चाहते हो चेक लगा सकते हो, आपको डिपेंड करता है वो आप क्यों लगाओगे, मतलब कैसे लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेट कर लूंगा, ऑर्डर बाय में मैं अभी पास करना भूल गया हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेटेड एट, ठीक है, ये मैंने कर दिया है यहाँ पर अपडेटेड एट। और यहाँ से मेरे को ये जो है प्रॉपर डेटा ला करके दे देगा, लाइक मैं यहाँ पर जो है डॉलर अटेम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मेरे को ये डाटा ला करके दे देगा, ठीक है। अटेम्प्ट कर लेता हूँ बेसिकली क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अटेम्प्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न व्यू कराऊंगा, अभी तो मैंने व्यू बनाया नहीं है फिलहाल में, तो अभी हम एक व्यू बनाएंगे लाइक स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर होगा, जिसके अंदर हम एक रिजल्ट नाम का व्यू बनाएंगे, हालांकि मैंने अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगा, ठीक है। और कॉम्पैक्ट करके उस पर डेटा हम भेज देते हैं, ठीक है। तो जो भी डेटा है वो हमने यहाँ से डॉलर अटेम्प्ट नाम सॉरी अटेम्प्ट सिंगल पास करूंगा, डॉलर क्यों लगाऊंगा, कॉम्पैक्ट के अंदर डॉलर नहीं लगता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट मैंने पास किया, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो रिजल्ट नाम का व्यू बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वहाँ पर डेटा शो तो कराना ही होगा। रिसोर्सेज के अंदर गया एडमिन स्टूडेंट, एंड देन राइट क्लिक न्यू फाइल स्टूडेंट रिजल्ट डॉट, या आप रिजल्ट्स रख लीजिए, इसका नेम रिजल्ट्स रख लीजिए क्योंकि इस पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स होंगे, तो रिजल्ट्स डॉट प्लेट डॉट पीएचपी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर भी रिजल्ट्स करना होगा, रिजल्ट्स, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को लेआउट को जो है यूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पर एट द रेट एक्सटेंड्स, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ लेआउट के अंदर, ठीक है, और वहाँ पर आपका स्टूडेंट का लेआउट है, स्टूडेंट लेआउट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सेक्शन यूज़ कर लेंगे हम एट द रेट सेक्शन, जिसमें हमने स्पेस वर्क यूज़ किया हुआ है, ठीक है, आई होप आपको सबको पता होगा, ठीक है, एट द रेट एंड सेक्शन, ठीक है। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम हेडिंग अपनी शो करा लेते हैं, लाइक S2 में यहाँ पर कर लेता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ रिजल्ट्स, ठीक है। और थोड़ा हम यहाँ पर अब चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, लाइक मैं जाता हूँ अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर, ठीक है, हाँ प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर चल रहा है। अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि डेटा को शो कराने वाला हूँ इन टेबल व्यू, तो टेबल बन चुकी है यहाँ पर। तो टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ी क्लास दे लेते हैं जिससे कि बूटस्ट्रैप की जो है क्लास इसमें आ जाए। अभी देखना हम यहाँ पर क्या 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 चीज़ें हैं जो कि हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो हम टी हेड यूज़ कर लेते हैं। टी हेड में आपके बेसिकली टी आर के अंदर आपका टी एच में हम हैश पास कर देते हैं, सिंपल सीरियल नंबर या जो भी आप देना चाहते हो वो दे लीजिएगा। फिर इसमें होगा एग्जाम का नेम, जो भी आपका एग्जाम रहा, ठीक है, मतलब एग्जाम दे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। और यहाँ पर होगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में ये होगा कि अगर वो एडमिन के पास अभी पेंडिंग है तो यहाँ पर आएगा अभी नॉट डिक्लेयर्ड, अगर पास्ट है तो पास्ट, फेल्ड है तो फेल्ड, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हो गया। यहाँ पर वो स्टेटस चेक कर पाएगा आपका, स्टेटस मतलब कि उसका स्टेटस क्या रहेगा कि अभी वो पेंडिंग है या नहीं है, ये भी चेक करना है उसे, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर हमें डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हम टी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। टी बॉडी के अंदर जो है हमारा डेटा आएगा, मतलब जो भी हमारा है कंट्रोलर से जो आ रहा है अटेम्प्ट्स नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एट द रेट इफ, और एट द रेट एल्स, और एट द रेट एंड इफ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो चेक करूँगा कि काउंट डॉलर
अटेम्प्ट अगर ग्रेटर देन है 0 तो ये वाली वर्किंग चले, एल्स में हम यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर हम TRTD शो करा देते हैं, सॉरी हाँ TRTD होगा। यहाँ पर हम इसका कॉल स्पैन दे देते हैं, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये 4 ही हेडिंग्स हैं चलती आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू नॉट अटेम्प्ट एनी एग्जाम। ठीक है, ये मैंने मैसेज जो है यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे और एक फॉर ईच लूप चलाना है हमें। तो डॉलर अटेम्प्ट को जो है मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाऊंगा मैं, @for each बेसिकली @ लगाना है और @एंड फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पर अब हम चलाते हैं एज डॉलर अटेम्प्ट निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, एक एक अटेम्प्ट निकल के आ रहा है जो भी स्टूडेंट का था। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को TR एंड देन TD में हैज आएगा, हैज में मतलब सीरियल नंबर। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ स्टार्टिंग में @PHP एंड देन @end PHP। इसको मैं स्टार्टिंग में रख लेता हूँ लाइक $x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको $x प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। एंड देन अभी यहाँ पर आएगा स्टूडेंट एग्जाम का नेम, तो मैं यहाँ से अटेम्प्ट को निकाल लूंगा, अटेम्प्ट। एंड देन यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको पता है कि मेरी जो एसोसिएशन या रिलेशनशिप का जो नेम था वो एग्जाम था, वही नेम आएगा एंड देन एग्जाम नेम। ठीक है, आई थिंक हमारा जो है परफेक्ट चल रहा है। एक बार मैं टेस्टिंग करूंगा, तो टेस्टिंग कर लिया है मैंने। यहाँ पर आ रहे हैं बेसिकली एग्जाम नेम जो भी आपके हैं रिजल्ट्स में, अब हमें यहाँ पर शो कराना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स में हमारी कुछ कंडीशंस लगने वाली हैं कि यहाँ पर हमें चेक करना होगा। मैं इसको जो है पहले तो कट कर लेता हूँ, ये हमें इतनी तो नीड है नहीं इसकी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जो मेरा अटेम्प्ट का स्टेटस है, लाइक यहाँ पर जो मेरा यूजर ने स्टेटस चेक करना है। ठीक है, अगर देखिए स्टेटस 0 है तो मतलब एडमिन के पास अभी पेंडिंग में है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर 2 पेंडिंग में है। ठीक है, तो अभी 2 पेंडिंग में है, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को क्या शो कराऊंगा, यहाँ पर अभी मैं बोल दूंगा नॉट डिक्लेयर्ड, कि अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, @if एंड देन @else एंड देन एंड इफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है हाँ कंडीशन लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा डॉलर अटेम्प्ट, यहाँ पर आएगा उसका स्टेटस, अगर इक्वल इक्वल यहाँ पर होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि नॉट डिक्लेयर्ड, नॉट डिक्लेयर्ड, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, सॉरी डिक्लेयर्ड है। एंड देन यहाँ पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं किन किन का डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 का नहीं है, जिनका अभी आप देख पा रहे हो, मैथ का और इंग्लिश का। ठीक है, हालांकि एक डिक्लेयर्ड है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम एट इज यहाँ पर एल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि पास्ट है या फेल है वो हमें चेक करना है। तो पास्ट है या फेल है वो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आता हूँ यहाँ पर डेटाबेस के पास। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी उसने एग्जाम अटेम्प्ट किया तो उसके मार्क्स होते हैं। तो इसका देख सकते हो यहाँ पर 0 है, मतलब अटेम्प्ट तो किया और एडमिन ने अप्रूव किया कर दिया था। जैसा कि हमने देखा था, इसको जब हमने अप्रूव किया था तो तीनों के तीनों रॉन्ग थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसके 0 नंबर आए हैं और अभी हमने ये अप्रूव नहीं किया, अभी हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस मार्क्स के साथ हमें कंपेरिजन करना है और इसके साथ। ठीक है, ये जो एग्जाम्स के अंदर पासिंग मार्क्स है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो इन पासिंग मार्क्स के हमें ऊपर कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हमें कंपैरिजन करके हमें पास्ट एंड फेल्ड डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, उसको तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले @if और यहाँ पर @else एंड देन आपका @endif। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा, यहाँ पर मैं चेक करूंगा डॉलर अटेम्प्ट का मार्क, आई थिंक मार्क है या मार्क्स है, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आपके डॉलर अटेम्प्ट एग्जाम के पास मार्क्स के, पास मार्क्स ही है शायद नेम उसका, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, पास मार्क्स। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन होता है, जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है मार्क्स उसके अगर ज्यादा होते हैं या बराबर होते हैं जो एडमिन ने अपने एग्जाम में पासिंग मार्क्स दिए हैं, तो हम यहाँ पर इस केस में क्या बोलेंगे, एक स्पेन लगा देते हैं। स्पेन में हम इसका सबसे पहले तो कलर दे देते हैं, लाइक कलर हम इसका दे देते हैं ग्रीन, मतलब कि ये करेक्ट है, मतलब पास है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पास्ट, और अन्यथा हम इसमें डाल देंगे फेल्ड। ठीक है, मतलब कि भाई अब आप फेल्ड हो चुके हो अगर आपने इतने नंबर नहीं लाए हो कि पासिंग मार्क्स के बराबर हों या एक उससे ज़्यादा हो। ठीक है, सॉरी उसमें ग्रीन करूँगा, पास में तो ग्रीन होगा और फेल्ड में रेड होगा। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस बोलता है स्टूडेंट का। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि इसमें जो है फेल्ड है अभी ये, और इसके स्टेटस अभी चेक कर लेते हैं कि स्टेटस में क्या आएगा। स्टेटस में आएगा बेसिकली कि आपका ये जो स्टेटस है ना, ये जो आपका स्टेटस है इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक और टीडी क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मैंने ये पास कर दिया है सिंपल @if और @else और @endif। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि अगर स्टेटस अगर आपका 0 होता है तो मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पेंडिंग है, और यहाँ पर मैं इसको भी स्पेन वगैरह में दे लेता हूँ जिससे कि थोड़ा कूल वे में लगे, और यहाँ पर हम इसको कलर दे लेते हैं, लाइक मैं इसको कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है टेक्स्ट चेंज कर दूंगा बेसिकली ओनली पेंडिंग। ठीक है, और अगर अप्रूव्ड है मतलब एडमिन की तरफ से अप्रूव्ड है तो क्या है स्टूडेंट अपने देख सकता है कि उसके आंसर्स कितने उसके करेक्ट थे और कितने उसके इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एक एंकर टैग बना लेता हूँ, इसको मैं अभी हैज पास कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें डेटा आईडी पास करनी होगी। डेटा आईडी में हम यहाँ पर पास करेंगे बेसिकली उसकी अटेम्प्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम $अटेम्प्ट जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल में अभी हम इस पर इतना गौर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो इतना काम करना है स्टूडेंट के डैशबोर्ड के ऊपर जो रिजल्ट डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो फेल्ड है इसके अंदर। ठीक है, और ये रिव्यू करेगा और उसके देख सकता है कि भाई मैंने इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था जो कि करेक्ट थे और गलत थे। ठीक है, कि मैं फेल्ड कैसे हुआ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी हमें एक और रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, एडमिन की तरफ से लाइक मैं इसको रिव्यू करता हूँ, इसमें इसका एक करेक्ट है, लाइक मैं इसको चेक करता हूँ इसमें कितने इसके करेक्ट हैं, तो इसमें एक भी नहीं है तो ये भी फेल्ड होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या अप्रूव्ड होके ये फेल्ड होगा या पास होगा। तो अभी हम जो है स्टूडेंट की मेल पर जाएंगे, तो मेल आएगा बेसिकली एक, तो अभी हाँ अप्रूव्ड हो चुका है, मेल आएगा अभी यहाँ पर, हाँ आ चुका है मेल। तो यहाँ पर इसको मिलेगा, रिजल्ट्स पर हम जाएंगे, तो रिजल्ट्स पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये भी बेचारा फेल्ड है, इसमें भी फेल्ड है। क्यों फेल्ड है वो भी मैं बता देता हूँ कि इसके यहाँ पर अगर मैं ब्राउज करता हूँ तो अभी ये वाला आया है, इसने लेकर आया ढाई मार्क्स। ठीक है, मतलब 2.5, और यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम आईडी है इसकी 5, तो एग्जाम आईडी 5 में पासिंग मार्क्स लेकर के आने चाहिए थे आपको 3.5, और ये पर मार्क्स इसका आ रहा है 2.5। ठीक है, तो मतलब ढाई आया है, मतलब एक ही क्वेश्चन सही था तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स ढाई गया था, सॉरी मार्क्स पर क्वेश्चन क्या है ढाई, तो ये उसको एक का मिल गया है। ठीक है, अगर वो 3.5 लिया था या उससे ज़्यादा लिया था तो वो पास हो भी जाता है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार अपने लिए कस्टम चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब वो यहाँ पर लेकर के आ रहा है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट वाले पर चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हो गाइस ये पास हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर पास हो चुका है। ठीक है, अगर उसने 3.5 लाया था या उससे ज़्यादा लेकर के आता है पासिंग मार्क्स के बराबरी या उससे बड़ा लेकर के आता है तो वो पास है, वरना वो फेल है, और इसका जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि एडमिन ने यहाँ से अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ से जो है अपने स्टूडेंट जो है देख सकता है कि उसने क्या क्या सही थे क्या क्या गलत थे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका अभी पेंडिंग रहेगा क्योंकि इसका एडमिन से अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल में इधर से यहीं से क्या कर देते हैं 2.5, क्योंकि वो इसका राइट कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू।